कैंसर मरीजों के लिए वरदान। CAR टी सेल थेरेपी से HCG कैंसर सेंटर जयपुर में हुआ सफल इलाज। HCG कैंसर सेंटर जयपुर के डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर नरेश सोमानी व डॉक्टर अभिषेक चारण मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि CAR टी सेल थेरेपी कैंसर मरीजों के इलाज में काफ़ी परेशानी साबित हो रही है और हाल ही में इस उन्नत तकनीक से एक मरीज को जीवन दान मिला है। उन्होंने बताया कि मरीज नीरज, बदला हुआ नाम, जिसकी आयु 63 साल है, बीते सालों में 20 सेल लिम्फोमा से ग्रसित था। उसने अपना इलाज बाहर से लिया, लेकिन 6 माह के पश्चात ही उसे फिर से बीमारी ने घेर लिया। उसके बाद वे HCG कैंसर सेंटर जयपुर में डॉक्टर अभिषेक चारण मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया और उसकी जांचों में मरीज को स्टेज IV का लिम्फोमा पाया गया। उसके बाद CAR टी सेल थेरेपी से मरीज का इलाज किया गया। पूर्ण इलाज के बाद जब मरीज की एक बार पुनः पेट CT की जांच की गई तो पेट CT के मुताबिक पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी स्वस्थ जीवन जी रहा है। हमने सक्सेसफुल कार्टी करी है जो कि पहली है राजस्थान की। इसमें आगे क्या क्या हो सकता है, इसमें लिम्फोमा और ब्लड कैंसर में आज के दिन में इंडिकेटेड है, जो कि 10% पेशेंट में, 90% पेशेंट में सॉलिड कैंसर होता है, जिसमें ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया या बाकी बीमारियाँ। उन पे भी कई ट्रायल चल रहे हैं, काफ़ी रिसर्च चल रही है और लगता है 4-5 साल में उनमें भी कोई हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद वाइडर रेंज ऑफ पेशेंट कवर कर पाएंगे। कॉस्ट हर दिन कम हो रही है, ज़्यादातर जनता को अफोर्डेबल हो पाए, इसके बारे में सरकार को भी सोचना है, रिसर्च लैब को भी सोचना है, हॉस्पिटल और डॉक्टर सबको मिलकर सोचना है, जिससे वाइडर कवरेज मिले, हर कोई इस नई तकनीक का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू। कैंसर जो कि एक कर्क रोग है जिसके नाम से सब लोग डरते हैं, उसी से लड़ने के लिए CAR T सेल थेरेपी एक गेम चेंजर है, जो कि ब्लड कैंसर के कुछ एक वेरिएंट को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने का दावा करती है। और राजस्थान का प्रथम सक्सेसफुल CAR T हमने किया, जिसमें मरीज जो वापस हमने जांच करी उसमें से पूरी तरह से कैंसर क्योर हो गया है। अब उसे फॉलोअप में रहना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए, जो हमने अपने अस्पताल में किया। ये एक टीम एफर्ट होता है, इसमें बहुत सारी लोगों की मेहनत लगती है, जिसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल हूँ, जो अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ चैनल से हम इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत लवल में, जहाँ पे वर्तमान समय में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जोर शोर से जारी है, जिसको लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और दिग्गज भी हैं, और तमाम जो रणनीति तैयार करने के लिए आज एक सामूहिक बैठक भी रखा गया था। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के किस प्रकार से रणनीति है और उनके पार्टी से ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी जिसको अधिकृत तौर पे चिन्हांकित करके क्षेत्र में भेजा गया है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, आपका आवाज़ में स्वागत है। बलौदाबाजार जिले में 18 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। 18 में से 16 क्षेत्रों में हमने जिला पंचायत के प्रत्याशी को भाजपा की तरफ से अधिकृत किया। 2 क्षेत्र 3 और 4 उसमें अधिकृत नहीं किया था, लेकिन आपके लिए बताना चाहता हूँ कि 3 और 4 जो हमने खुला छोड़ा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचित होकर आ गए हैं। 6 जिला पंचायत के चुनाव पूर्व में हुए, उसमें 5 में भारतीय जनता पार्टी ने PIC हासिल किए। आने वाले समय में बाकी जितने भी जिला पंचायत क्षेत्र हैं 12, हम लोग पूरी ताकत लगा करके अपने कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको जिताने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जी जान से लगा हुआ है। और आज उसी के तहत सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेती है। आप सब अगर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव के जो परिणाम है उसको हम दोहराने में सफल होंगे। क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव जो है लवन कस्टोल ढाका पर्व 2000 में भाजपा के ऐतिहासिक जीत का मिसाल बना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। हमने विधानसभा चुनाव के पहले मोदी की गारंटी जनता के सामने रखी थी। उसके माध्यम से हमने जो वादे किए थे, चाहे 2 साल का बकाया बोनस किसानों को देने की बात हो, चाहे 18 लाख गरीबों को आवास देने की बात हो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, चाहे
प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने की, 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करने की, चाहे 10,000 रुपया प्रति माह प्रति साल के हिसाब से और भूमिहीन कृषकों को देने की बात हो, चाहे माताओं बहनों को 1,000 रुपये महतारी वंदन योजना के माध्यम से देने की बात हो, इस सभी वादे को मोदी की गारंटी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय की सरकार ने पूरा किया है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा करके और नगरीय निकाय में प्रचंड बहुमत से विजय दिलाया। पंचायत का जो पंचायत है उसमें कितने सीट निकल के सामने आ सकते हैं? 6 में से 5 आ चुकी है। आने वाले समय में हम सभी सीटों को जीतने के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।